इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमिनाथ युवा मंडल शहडोल। पहली एक दीक्षा बिना किसी सूचना, बिना किसी चर्चा, बिना किसी हो हल्ला के बहुत शांत भाव से एक अनुष्ठान के रूप में, कहें एक आध्यात्मिक दृष्टि को रखते हुए शुभ और मंगलाचरण के रूप में, शुभारंभ के रूप में संपन्न की। और वो दीक्षा भी बहुत ही अलग तरीके से हुई। 8 मार्च 1980 की बात, चैत्र कृष्णा षष्ठी 6वीं की तिथि। शाम को गुरुवर ने ऐलक समय सागर जी महाराज को संकेत दिया कि सुबह आपको केसलुंच करना है। ठीक है, केसलुंच की अवस्था रही तो इससे क्या फर्क पड़ता, दिन 2 दिन 4 दिन आगे पीछे करना। आचार्य का संकेत है केसलुंच करना, कुछ क्या। सुबह उन्होंने अपना केसलुंच कर लिया। केसलुंच करने तक भी कोई ऐसी चर्चाएं नहीं कि कुछ होना है, पर आचार्य के ख्याल में सब रहा होगा। अब आप सोचें कि किसी को पता नहीं, किसी से चर्चा नहीं, तो फिर दीक्षा और विधि और सामग्री और ये और वो सब कैसे होगा। उस समय ब्राह्मी विद्या आश्रम के रूप में कोई आश्रम तो नहीं बना था, लेकिन साधना मार्ग में लगी हुई साधिकाएं और उनके पीछे लगी हुई जो उस समय नियम व्रत लेने वाली कुछ बहनें रहीं, वो जरूर क्षेत्रों पर आकर के स्वाध्याय का लाभ, साधना का लाभ लेती थीं, पर वो धर्मशाला में नीचे रुकी थीं और संग पहाड़ पर, पर्वत पर ऊपर रुका हुआ था। दीक्षा कहां होनी है? ऊपर होनी है। नीचे धर्मशाला में किसी को जानकारी नहीं। कमेटी वाले भी कोई ये नहीं बोल सकते कि दीक्षा अभी होनी है। अब दीक्षा आचार्य करेंगे तो क्या सोच के और कैसे करेंगे? आचार्य के ख्याल में ये था कि सुबह सुबह आश्रम की ये सभी बहनें वंदना करने को तो आती ही हैं, हमारे दर्शन भी करती हैं, उनके हाथ में पूजन की सामग्री तो रहती है, तो पूजन की सामग्री ही तो चाहिए और बाकी क्या चाहिए, वो ख्याल में था। और ये सोच करके कि वो आएंगी, बस बात खत्म। केसलुंच संपन्न हो गया। वंदना करने के समय लोग वंदना करने को आए। आचार्य के ख्याल में बात आ गई कि अपना काम तो हो गया, फिर क्या था, संकेत कर दिया, चलो बैठो, दीक्षा होनी है। दीक्षा और ऐलक समय सागर जी को गुरुवर ने उस प्रशस्त वातावरण में सिद्ध भूमि पर पहली मुनि दीक्षा के संस्कार प्रदान किए। प्रसन्नता का वातावरण बना और भी अनेक ऐलकों के मन में उस समय भाव तो बहुत आया कि भाई एक ही दीक्षा क्यों दी गुरुवर ने, हमको भी मिल जाती, हमको भी मिलती। और क्यों नहीं आएगा भाव? मोक्ष मार्ग पर जब आगे बढ़ने का लक्ष्य बनाया ही है तो भाव तो आएगा ही आएगा। और भाव आया भी और निवेदन भी किया तो गुरुवर ने मुस्कुरा के कहा, दीक्षा तो देनी ही है, थोड़ा देखने दो। क्योंकि आचार्य श्री बार बार ये आज भी कहते हैं कि मैंने दीक्षा देने में कभी भी जल्दबाजी नहीं की, बहुत सोच समझ करके दी है। संख्या बढ़ाने संबंधी कभी कोई भाव ही नहीं रहा, सोच समझ करके देना ही उचित उन्होंने हमेशा समझा। चाहते तो संघ में जितने ऐलक थे सबको बिठा करके दीक्षा देते,
सभी अलग जी के सुलंच कर रहे हैं, सभी अलग जी एक बार आहार कर रहे हैं, सभी विहार करने में आगे हैं। योग सागर जी कहें, नियम सागर जी कहें, उस समय के और भी ऐलक छुल्लक जी आदि सभी तो ढले हुए हैं। और आचार्य तो इतना पक्का तपा करके छुल्लक दीक्षा देते हैं कि फिर चाहे तो कभी भी मुनि दीक्षा दे सकते हैं, फिर तो कोई बात ही नहीं थी। चाहते तो आचार्य 5-7 लोगों को एक साथ मुनि दीक्षा दे सकते थे दीक्षा। लेकिन आचार्य श्री ने ऐसा भाव हम लोगों के बीच में कई बार प्रकट किया कि मुनि दीक्षा देने के पहले पहले मैं बहुत सोचता रहा, समाज में क्या प्रतिक्रिया होगी, नई उम्र है, और फिर संघ के बारे में कैसा, समाज में क्या, आदि आदि। तो इसलिए मैंने बहुत सोच सोच करके थोड़ा विलंब से ही कार्य शुरू किया। एक दीक्षा देके देखने दो क्या होता है, कैसा होता है, और समाज में यदि सब तरह से प्रसन्नता और अनुकूलता का वातावरण रहेगा तो फिर और आगे करेंगे। मतलब आचार्य होकर के भी, दीक्षा के देने के लिए अधिकृत होकर के भी शास्त्र से संघ उनके साथ में है, उनकी प्रभावना चारों तरफ है, इसके बावजूद भी दीक्षा देने के मामले में समाज क्या पसंद करेगी, नहीं करेगी, क्या कैसा जमेगा, नहीं जमेगा, इन सारी बातों पर विचार करना एक आचार्य परमेष्ठी की बहुत बड़ी दूरदर्शिता है। और लेने वाले साधक तो तपे तपाए पके पकाए। और जब निवेदन गुरुवर को किया कि हम लोगों को भी दीक्षा, हमारा भी भाव है, आप जो भी साधना बताएं कर रहे हैं, करने को तैयार है हमको भी, तो आचार्य ने मुस्कुरा के, देना तो है ही, थोड़ा थोड़ा समय निकलने दो, थोड़ा समाज को देखने दो। और संघ को संतुष्ट किया। संघ आज्ञाकारी होता है, भाव रख सकता है, लेकिन आग्रह ज्यादा करने जैसी व्यवस्था शिष्य के स्वभाव में तो नहीं है। निवेदन करना शिष्य का स्वभाव होता है, कृपा करना गुरुवर के ऊपर होती है, इसके आगे पीछे तो कुछ नहीं। और हुआ वही, सभी ने निवेदन किया, गुरुवर ने सबको संतुष्ट किया, और दीक्षा देने के बाद सब तरफ प्रभावना और प्रसन्नता का वातावरण बना। प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छी अच्छी विद्वानों के द्वारा, समाज के द्वारा आई। गुरुवर, हम लोग तो कब से सोच रहे थे, इतने सारे महाराज जी हैं, दीक्षाएं हो, संघ बड़े, बहुत समाज को जरूरत है, इतने सारे महाराज हैं, संघ बड़े, दीक्षाएं हो। बहुत प्रसन्नता की चर्चा हुई। और आचार्य ने सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी से विहार किया। और विहार करते करते अभी तक जो भी गुरुवर ने 75 के बाद 76 से प्रवेश किया है मध्य प्रदेश में, किसी महानगर में प्रवेश नहीं किया था, बड़े शहर में प्रवेश नहीं किया था। साइड साइड से निकल करके जाते रहे और बस दूर से ही लाभ देते रहे। सागर वालों का बहुत आग्रह था कि गुरुवर एक बार कम से कम सागर पधारें। कुंडलपुर हो गया, नैनागिर हो गए, कटनी हो गई, सतना हो गया, दमोह हो गया, सागर को क्यों छोड़ रहे हैं? नैनागिर बाजू से निकल करके चले जाते हैं और सागर छूट रहा है। सागर नाम का सागर है, पर आपके पधारे बगैर तो सागर पूरा प्यासा का प्यासा बना हुआ है, ऐसा लोग कहते रहे। आचार्य सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। उस बार गुरुवर का भाव बना और संघ सहित गुरुवर ने सागर जैसे जैन समाज की बहुत बड़ी नगरी में प्रवेश किया। प्रभावना की क्या चर्चा करना, चरम सीमा पर पहुंच रही थी, वातावरण बहुत अनुकूल था। आचार्य श्री की चर्या इतने दिनों में घर घर में पहुंच चुकी थी। आचार्य श्री का वात्सल्य भाव, प्रभावना जैन जैनेतरों को प्रभावित कर रही थी। संघ ने प्रवेश किया और प्रवेश करने के कुछ दिन बाद ही गुरुवर के मन में पुनः मुनि दीक्षा देने का भाव आया। और सागर का प्रसिद्ध स्थान गणेश प्रसाद जी वर्णी के द्वारा तैयार किया गया संस्थान वर्णी भवन मोराजी,
जो संस्कृत का पहले बहुत बड़ा महाविद्यालय था, उसमें बहुत बड़ा परिसर है, विराजमान हुए और गुरुवर का संकेत पा करके अब समाज को सूचना मिल गई और समाज ने यथायोग्य तैयारियां भी कर ली। 15 अप्रैल सन 1980 को चैत्र कृष्णा अमावस्या की तिथि में बैसाख का महीना शुरू हो गया। बैसाख कृष्ण अमावस्या की तिथि में मुनि दीक्षा के संस्कार संपन्न किए। अयलक योग सागर जी, अयलक नियम सागर जी का सौभाग्य जागा। समय सागर जी की दीक्षा की तो फोटो तक नहीं है, फोटो तक नहीं है। उस समय सीधा साधा जमाना, संग की निष्प्रहचर्या, कहीं कोई इन बातों पर ज्यादा ख्याल नहीं। पर आज ऐसा लगता है बात की पूर्ति होना चाहिए थी, और यदि कोई कह के भी कराता तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती। किसी का ख्याल गया नहीं होगा, साधन उस समय रहे नहीं होंगे, या आचार्य के स्वभाव से लोग इतना थोड़े से आचार्य का ऐसा स्वभाव नहीं है, पर श्रद्धा में ऐसा भय सा रहता है कि करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें। तो हो सकता कुछ रखे भी हो लेकिन निकालने की हिम्मत ना रही हो, ऐसा भी हो सकता है। जो भी रहा हो, लेकिन बहुत छानबीन करने के बाद भी आज तक तो कोई फोटो ही नहीं मिला। वो दुर्लभ क्षण हमारे पास, दुर्लभ धरोहर हमारे पास उस रूप में नहीं है। बाकी तो सब है, गुरु हैं, मुनि हैं, सब हैं। वो क्षेत्र है, वो जगह भी लोग बताते यहां बैठ करके साधारण रूप में दीक्षा हुई थी, लेकिन चर्चा में है। हमारे पास कोई ऐसा फोटोग्राफ नहीं है कि जिसे हम दिखा सकें। पर जब सागर में दीक्षाएं हुई तो सागर में तो ऐसे कैमरे चमक रहे थे जैसे बिजलियां चमक रही हों। अब वो महानगर सागर समाज तैयारी कर ली उन्होंने। आचार्य का प्रवास बहुत अच्छा रहा, उस वजह से उन दीक्षाओं के चित्र उपलब्ध हैं। और स्मारिकाओं में, फोटो में, पुस्तिकाओं में आप देखते हैं तो लगता है कि दीक्षा लेते समय किस भाव से साधक बैठते हैं और गुरुवर किस तत्परता से मनोयोग से संस्कार करते हैं। फोटो देख करके उस समय की भावनाएं समझ में आती हैं। महत्व इस मायने में है, फोटो कोई प्रदर्शन के लिए, कोई दिखावे के लिए, कोई हो हल्ला करने के लिए, कोई बड़ा प्रोपोगंडा करने के लिए नहीं है, लेकिन दुर्लभ क्षणों को कैद कर लिया जाए तो एक बहुत अच्छा स्मृति का विषय बनते हैं, प्रेरक होते हैं और आगे चल कर के भी उसका किसी रूप में उपयोग कर सकते हैं। इस मायने में उसका अपना अपना महत्व है और वो समाज की अपनी व्यवस्था होती है। प्रेरणा, मार्गदर्शन तो यथा समय मिलता ही है, बस उतनी ही भूमिका उसकी है। उससे ज्यादा कोई वो शान शौकत या इस उसका कोई उसका मायना नहीं, महत्व उसका नहीं। लेकिन दुर्लभ क्षणों को कैद करना और धरोहर को संजो करके रखना ऐतिहासिक दृष्टि से दिगंबर जैन परंपरा के लिए दुर्लभ माना जाता है। एक आचार्य देशभूषण महाराज जी के द्वारा आशीर्वाद देते हुए प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री विनीत भाव से हाथ जोड़ करके आशीर्वाद ले रहे, वो फोटो जब समाज में आई तो ऐसी धरोहर मान करके लोगों ने घरों में लगाया कि देश के प्रधानमंत्री और दिगंबर जैनाचार्य आचार्य देशभूषण जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। जिसने भी उस समय फोटो निकाल ली और समाज को मिली, धरोहर बनी कि नहीं बनी। कभी कोई जरूरत पड़े, कभी किसी को बताना पड़े तो प्रामाणिकता हम बता तो सकते हैं ना। इस मायने में आज शांति सागर जी की फोटो मिल जाती है, कैसा लगता है कि इसका महत्व है। ना मिलती ना होती तो कौन कल्पना से क्या समझ पाता, इतना ही महत्व उनका है। और ये मुनि दीक्षाएं बड़ी धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हुई। अब गुरुवर सहित 3 मुनिवर और संघ में विराजमान हुए। मुनि समय सागर, मुनि योग सागर जी, मुनि नियम सागर जी, ये तीनों साधक दिगंबर मुद्रा में आचार्य के संघ में सुशोभित हुए। योग सागर जी और नियम सागर जी भी संघ के श्रेष्ठ साधकों में हैं। समय सागर जी का तो कहना ही क्या है, आपने चतुर्मास करा लिया है तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं।
और मैं तो बार बार उनको इस मायने में याद करता हूँ। अभी भी आपका प्रतिनिधि मंडल गया था, मैंने अपना भाव पत्र, श्रद्धा पत्र जो मैं उनको हमेशा सम्मान देता हूँ या उन्हें बहुमान देने का भाव होता है तो लिखता रहता हूँ, और फिर यहाँ से भी बागीदोरा से भी लिख करके भेज दिया। क्योंकि अपने से बड़े और ज्येष्ठ यदि कोई साधक के पास समाज जाती है तो अपना भी कर्तव्य बनता है कि अपना भाव निवेदन उनके पास तक पहुंचना चाहिए। इस मायने में मैं हमेशा महाराज जी को, समय सागर जी को याद करता रहता हूं, और उनका हमारे पर जो उपकार है उसकी चर्चा आपको यथा समय आगे बताएंगे, अभी उसका बताने का समय नहीं है। और मुनिवर नियम सागर जी और योग सागर जी के स्वभाव से भी आप परिचित हैं। संघ में साधक हैं, वरिष्ठ हैं, और योग सागर जी संघ में बराबर सभी छोटे संगस्थ साधु जनों को मार्गदर्शन भी देते हैं। यथा समय उनकी भूमिका संघ के लिए बहुत अच्छी भी रहती है। ऐसे मुनिवर ज्येष्ठ साधकों में योग सागर जी और अभी नियम सागर जी अपने प्रभावना में रत हैं, स्वाध्याय साधना में रत हैं। ऐसे वरिष्ठ वरिष्ठ मुनियों के द्वारा संघ एक बहुत अच्छा तैयार हुआ, और फिर सागर की इस प्रभावना में दुर्लभतम प्रभावना एक और जुड़ी कि पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य, पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री ने संयोजना की कि आचार्य श्री का जब सानिध्य मिल ही गया है तो दुर्लभतन महान ग्रंथ सठखंडागम का स्वाध्याय यहाँ प्रारंभ किया जाना चाहिए। वर्षों से निवेदन करते रहे दोनों विद्वान, आचार्य श्री विचार करते रहे, और आचार्य श्री ने विचार किया और जरा कुछ अनुशंसा की होगी तो विद्वानों को उम्मीद जगी कि ये काम सागर से प्रारंभ हो सकता है। और खास अक्षय तृतीया के दिन से श्रुत पंचमी तक का ध्यान रख करके सठखंडागम वाचना का शिविर प्रारंभ हुआ। सैकड़ों विद्वान, उच्च कोटि के विद्वान, देश के विद्वान समय समय पर उस वाचना शिविर में सम्मिलित होते रहे। सुबह और दोपहर को वाचना चलती रही। सामान्य जन तो क्या जाने इन सब चर्चाओं को, तो विद्वान और मुनि संघ चर्चाएं चलती हैं, आचार्य श्री उत्तर देते हैं, विद्वान प्रश्न करते हैं। यही देख देख करके, सुनने में समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, लेकिन देख देख करके, और जो ज्यादा ध्यान से सुने समझते हैं उनको सुन सुन करके बहुत आनंद आता था। और खूब अच्छी प्रभावना के साथ स्वाध्याय मनोयोग से संपन्न हुआ। सठखंडागम का वाचना शिविर पहली बार लगा। त्यागी वृत्ति भी बहुत उपस्थित हुए, विद्वान भी हुए, सभी को समाधान मिले। सठखंडागम जो ग्रंथ केवल हमारी श्रद्धा के विषय थे, हम उनको अर्घ्य चढ़ा करके नमस्कार करके ही सठखंडागम मान लेते थे, उन ग्रंथों में क्या लिखा है, सिद्धांत की क्या क्या बातें आई हैं, ये चर्चा सार्वजनिक तौर पर गुरुवर के सानिध्य में सागर से प्रारंभ हुई। पहली सठखंडागम की वाचना सन 1980 सागर बरणी भवन मोराजी से प्रारंभ हुई। ग्रीष्म अपनी तरफ से चलती रही, गर्मी तपन अपनी तरफ चलती रही, और ज्ञान अपनी तरफ चलता रहा। वाचना संपन्न हुई, समारोह हुए, और इसी वाचना में अनेक संदर्भ और जुड़े। इसकी चर्चाएं करते हुए इस विषय को फिर आगे बढ़ाएंगे। इसी शुभ भावना से समय को देख करके विराम दे रहा हूं। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमिनाथ युवा मंडल शहडोल,